हे गाइस, वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे तमाम उन फैसिलिटीज़ के बारे में जो एक आईएएस ऑफिसर को मिलती हैं। मैं आज आपको 10 से 11 ऐसी फैसिलिटीज़ बताऊंगा जो एक आईएएस ऑफिसर को मिलती हैं। साथ ही हम बात करेंगे उनकी सैलरी के बारे में कि एक आईएएस ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली फैसिलिटी से जो एक आईएएस ऑफिसर को मिला करती हैं वो है रहने के लिए रेजिडेंस। एक आईएएस ऑफिसर को रहने के लिए जहां उसकी पोस्टिंग हुई है वहां के वीवीआईपी एरिया में एक बंगलो दिया जाता है। उस बंगलो के साथ ही उसे घर में काम करने के लिए एक रसोइया तथा घर में साफ़ सफाई करने के लिए एक नौकर तथा साथ ही उसके बागवानी करने के लिए एक बागवान भी दिया जाता है। और जो अगली फैसिलिटी है जो एक आईएएस ऑफिसर को मिला करती हैं वो है कार। जी हाँ, एक आईएएस ऑफिसर को उसके ऑफिशियल यूज़ के लिए 1 से लेकर 3 कार तक दी जा सकती हैं। एक आईएएस ऑफिसर को उसकी कार के साथ एक ड्राइवर तथा उसके फ्यूल चार्जेस एंड उसकी जो भी मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो सरकार तय करती है। अगली जो फैसिलिटी हैं जो एक आईएएस ऑफिसर को मिला करती हैं वो है स्टडी लीव। एक आईएएस ऑफिसर यदि अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहे तथा उसके लिए अगर उसे विदेश जाने की इच्छा है देन वह विदेश भी जा सकता है। उसके विदेश में खाने पीने रहने का जितना भी खर्चा होता है तथा उसकी पढ़ाई में जितना भी एक्सपेंस लगता है वो सब सरकार वहन करती है। इसी के साथ जो नेक्स्ट बेनिफिट है जो एक आईएएस ऑफिसर को मिला करता है वो है मेडिकल एंड हेल्थ बेनिफिट्स। एक आईएएस ऑफिसर को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। यदि कोई आईएएस ऑफिसर अपनी किसी भी बीमारी से ग्रसित है या उसे कोई भी हेल्थ इशू है देन वह अपनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकता है। साथ ही उसकी फैमिली में से भी अगर किसी को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो उसका खर्चा भी सरकार वहन करती है। इसी के साथ जो नेक्स्ट बेनिफिट है जो एक आईएएस ऑफिसर को मिला करता है वो है रिजर्वेशन फॉर चिल्ड्रंस। एक आईएएस ऑफिसर को उसके बच्चों के लिए सभी प्रकार के केंद्रीय स्कूलों में 60% रिजर्वेशन प्राप्त होता है जिससे वो अपने बच्चों का दाखिला किसी भी केंद्रीय स्कूल में आराम से करवा सकता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है जो एक आईएएस ऑफिसर को मिला करता है वो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन कनेक्शन। एक आईएएस ऑफिसर को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी या फिर अधिकतम सब्सिडी पे इलेक्ट्रिसिटी भी उपलब्ध करवाई जाती है। उसी के साथ उसे बीएसएनएल के द्वारा एक लैंडलाइन कनेक्शन तथा उसके घर पे एक ब्रॉडबैंड की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। उसी के साथ उसे कुछ सिम कार्ड्स भी दिए जाते हैं जिसमें फ्री एसएमएस तथा फ्री एमएमएस की सर्विस भी उसे उपलब्ध करवाई जाती है। इसी के साथ अगला जो बेनिफिट है जो एक आईएएस ऑफिसर को मिला करता है वो है रिटायरमेंट के बाद लाइफ टाइम तक पेंशन। एक आईएएस ऑफिसर को रिटायरमेंट के वक्त पीएफ तथा अन्य पेंशन के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। इसी के साथ वह अपनी आगे की ज़िंदगी आराम से निर्वहन कर सके इसके लिए उसे लाइफ टाइम तक पेंशन भी दी जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट जो बेनिफिट है जो एक आईएएस ऑफिसर को प्रोवाइड किया जाता है वो है ऑफिशियल ट्रिप्स। एक आईएएस ऑफिसर को फ्री में हवाई यात्रा करने की तथा ट्रेन के फर्स्ट क्लास में यात्रा करने की अनुमति होती है जिससे वह अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान कहीं भी आ जा सकता है। इसी के साथ एक आईएएस ऑफिसर को काफ़ी ज़्यादा अनऑफिशियल बेनिफिट्स भी प्राप्त होते हैं। एक आईएएस ऑफिसर की पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल एंड काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस पोस्ट होती हैं जिसके रिगार्डिंग उन्हें किसी भी इवेंट में या फिर किसी भी फंक्शन में एज ए बतौर चीफ गेस्ट भी इनवाइट किया जाता है। साथ ही अगर उनके डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी क्रिकेट मैच हो रहा है तब उन क्रिकेट मैच के उन्हें वीवीआईपी पासेस भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। यदि हम एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी की बात करें देन एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी का जो बेसिक पे होता है वो 56,100 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक हो सकता है। एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी में डीए, टीए एंड एचआरए इंक्लूड करें देन एक आईएएस ऑफिसर की ग्रोस सैलरी मेट्रो सिटीज़ में 86,301 रुपीज़ के अप्रोक्स पहुंच जाती हैं। इसी के साथ उनकी सैलरी अर्बन एरिया में 78,213 रुपीज़ के अप्रोक्स होती हैं तथा रूरल एरिया में उनकी ग्रोस सैलरी 73,725 रुपीज़ के अप्रोक्स हो जाती हैं। इनके बाद इनके पीएफ डिडक्ट होने के बाद इनकी सैलरी 79,569 रुपीज़ मेट्रो सिटीज़ में, 71,481 रुपीज़ अर्बन एरिया में तथा 66,993 रुपीज़ रूरल एरिया में पहुंच जाती हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ ही साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।